बीजेपी कार्यालय का रुख करेंगे अरुण चतुर्वेदी, फिलहाल क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए। करोड़ का हमारा पूरा तो 4 ऐसे स्टेट थे जहां चुनाव भी हुए हैं, 2 में अब हो रहे हैं। ऐसे 5 राज्य जोड़ेंगे तो मुझे लगता है 11 करोड़ से काफी आगे पहुंचेगा। राजस्थान में भी स्थिति थी, बहुत सारे कार्यकर्ता हमारे हरियाणा में थे, 7 जगह बाई इलेक्शन है, कुछ जगह बाढ़ थी, धीरे गति पहुंची, लेकिन आज ये आंकड़ा 50 के आसपास पहुंच जाएगा। ये ऑनलाइन का है सारा। ऑफलाइन के भी जो हमने फॉर्म पिछले 5 दिन पहले 7 दिन पहले दिए हैं, उसके भी अच्छी रिपोर्ट आ रही है, लेकिन उनका अभी आंकड़ा इसमें जुड़ेगा नहीं, क्योंकि वो जब फीड हो जाएगा सरल पोर्टल पर तब उसका अंक जोड़ करके आएगा। मुझे विश्वास है कि वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कई जिलों के जो समाचार आए हैं उसमें 2 दिन 3 दिन में ही 1-1 लाख मौके हुए हैं, तो अच्छा है, ठीक गति से। मुझे इस बात का विश्वास कर सकता हूं कि उस लक्ष्य के आसपास राजस्थान भी पहुंचेगा, उसके आसपास पहुंचेगा। चल रहा है अभी, इसमें कोई, पहली बात तो ये अभियान है, अभियान के साथ बाकी काम चलता रहेगा। ऐसा नहीं कि पोर्टल को बंद करते हैं। पिछली बार भी देखें तो ये सारा आंकड़ा जो 18 करोड़ पहुंचा था, 19 करोड़, वो पिछले 10 साल का था। 7 सीटों पर चुनाव है और ये पहली परीक्षा भजनलाल सरकार की है, आप सभी की परीक्षा है, क्योंकि उपचुनावों का प्रदर्शन बहुत अच्छा भाजपा का रहा नहीं है। अलग अलग समय रहे, मैं बहुत लंबी बात करूं तो ऐसे भी समय रहे हैं जब भारतीय जनता पार्टी सारी सीटें जीती और कांग्रेस पार्टी नहीं जीत पाई। अलग अलग समय अलग अलग समीकरणों के आधार पर होता है, और ये बाई इलेक्शन स्थानीय मुद्दों के ऊपर होता है। उन सब स्थानीय मुद्दे भी होंगे। जब छोटा चुनाव होता है तो कई समय वहाँ के छोटे सब जाति समाज सब तरह के मुद्दे निकल कर उस पर चुनाव होगा। लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि इन 7 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के पास केवल 1 सीट थी। 6 सीटों के ऊपर 2 के ऊपर बाप थी, 4 के ऊपर कांग्रेस थी, ऐसे आंकड़ा है। तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से अपने आंकड़े को बना के रखेगी, उससे ऊपर बढ़ेगी, विश्वास से मैं कह सकता हूँ। राजस्थान पर बड़ा फोकस है, वैसे आपकी सरकार का लगातार सीएम भजनलाल शर्मा विदेश यात्रा भी कर रहे हैं, अभी भी 2 देशों की यात्रा करके आ रहे हैं, यूके और जर्मनी की, क्या करेंगे? देखिए, राजस्थान की जरूरत है, और लंबे समय से हम पिछली बार की बात करें तो रोजगार बड़ा विषय है, राजस्थान में इन्वेस्टमेंट बड़ा विषय है। रोजगार और क्या इन्वेस्टमेंट जब आता है तो केवल एक रोजगार तो है ही, हमारे साथ साथ बहुत सारी विकास की चीजें भी लेके आता है। तो इस सब के ऊपर तुरंत हमारी राजस्थान में भजनलाल जी की नेतृत्व में सरकार बनने के बाद इसके ऊपर फोकस किया, काम शुरू किया है। कई चीजें के बारे में एग्रीमेंट हो चुका है, कुछ और देश में भी और विदेश में। सब लोगों को आज राजस्थान की हर तरह से अनुकूल स्थिति है। हम दिल्ली के पास हैं, एयरपोर्ट, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, सब तरह के आधारभूत ढांचे के साथ हम खड़े हैं। बिजली की उपलब्धता को हम बढ़ाते जा रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर के विषय में देखें तो राजस्थान एक अच्छे प्रांतों में से निकल करके आता है। इन सब स्थितियों के कारण से राजस्थान एक अनुकूल प्रांत है। दुनिया की स्थितियों में भी बहुत सारा अभी काफी असंतोष और नीचे के उथल पुथल चल रही है, तो उन देशों से भी काफी लोग देख रहे हैं कि भारत एक अच्छे स्थान है और भारत में राजस्थान लोग आए, इसके लिए सरकार प्रयास करे। सदस्यता अभियान में जिन विधायकों या विधानसभा क्षेत्र में कमजोर परफॉर्मेंस रहा है, क्या उसके ऊपर कोई अलग से फोकस आप करेंगे? हमेशा पूरे इस सदस्यता अभियान के दौरान, मैं 1 महीना लगभग हो गया, 1 महीने पूरा देखें तो लगातार हम जिले को भी, विधानसभा को भी, मंडल को भी और जनप्रतिनिधियों को भी, उनको भी बताते रहते हैं कि आपके आंकड़ा गया है। वो अपने अपने प्रयास कर रहे हैं, प्रयास के बाद गति भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। लगातार इस बारे में जानकारी देते हैं। थैंक यू सर।